ओम शांति। आज 26 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ड्रामा का आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। उसमें भी विशेष बाबा संगम युग की महिमा बताते हैं। बाबा कहे यही संगम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। 5000 साल पहले जो संगम युग था वो पास्ट हो गया। अब जो प्रेजेंट चल रहा है वो पास्ट हो जाएगा और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से बाबा कहे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये कहानी है जिसका यादगार लोग दुनिया के अंदर पुरुषोत्तम मास मनाते हैं और पुरुषोत्तम मास में विशेष दान करते हैं। इस चीज का दान करते हैं, वास्तव में दान करना है ज्ञान रत्नों का। उससे उत्तम दान कोई है नहीं, लेकिन दुनिया में मनुष्य के पास ज्ञान न होने कारण वो ज्ञान दान नहीं करते, स्थूल दान करते हैं। वास्तव में इस ज्ञान दान से ही पुरुष में से उत्तम पुरुष बनते हैं। जिसके पास ज्ञान का खजाना है, बाबा कहते उनको अति इंद्रिय सुख भासता है, क्योंकि ज्ञान से ही आत्मा भरपूर हो जाती है और उसी से ही अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले सकते। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। माया ऐसी है जो बच्चों से विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई। माया जब विकर्म कराती है तो बच्चे भी समझ जाते कि माया ने चमाट मार दी। हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी है वाइसलेस वर्ल्ड और विशस वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशस का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता।
जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। बाबा कहते हैं ये याद रखना, ये भी बड़ी मेहनत की बातें हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत शाहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत शाहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। को बहु कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, जैसे बाप भी एक ही शिव है। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। बाबा कहे धीरज के साथ विचार सागर मंथन करो तो सब बातें आप ही बुद्धि में समझ में आ जाएगी। इतनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती। टीचर सबक देते हैं, अर्थात लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। बाबा कहते तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको ही नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाप कहते इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकती। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। कितना सहज समझाया जाता है। बाबा आकर हर बात कितनी क्लियर करके स्पष्ट करके समझाते हैं। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है।
देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती है उन्हों के नाम अखंड आनंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में न आओ। दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। आज का स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। आज का अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।